भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त मोर्चा के किसानों ने आज बावैन के गांव रामशरण माजरा में सांसद कुरुक्षेत्र नायब सिंह सैनी का पुतला फूंका। जैसे ही किसानों को भनक लगी कि गांव रामशरण माजरा में सांसद नायब सिंह सैनी आने वाले हैं तो वहां पर किसान पहुंच गए, परंतु प्रशासनिक अमला भी अपनी पूरी तैयारी के साथ था। पुलिस विभाग के साथ अतिरिक्त पुलिस बल, क्रेन, वज्रवाहन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सारी मौजूद थी। किसानों ने कहा कि अगर यूं ही सांसद गांव में आएगा तो उसका पुरजोर विरोध होगा और कल को कोई भी नफ़ा नुकसान होता है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेवार सांसद नायब सिंह सैनी और प्रशासन होगा। किसानों ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता और प्रतिनिधि को गांव में घुसने नहीं देंगे। आज हमारी दिल्ली मीटिंग थी तो हमारे को रात को पता लगा यहाँ गांव रामशरण माजरा में कुरुक्षेत्र के अंदर इसका नायब सैनी का प्रोग्राम है। तो जब ये अनाउंस कर रखा है कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता या एमएलए या एमपी किसी भी गांव में कार्यक्रम ना करे, तो उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, कड़ा विरोध कर रहे हैं और रात के 9 बजे तक हम यहीं पर हैं। हम इनको गांव में बढ़ने नहीं देंगे और कड़े से कड़ा विरोध हम इनका करेंगे। हाँ जी, प्रोग्राम रद्द हो चुका है और ना हिम्मत है उनकी यहाँ पे प्रोग्राम करने की, खुली चेतावनी है हमारी। बहुत दिन हो गए हम इनको ये चोरी छिपे प्रोग्राम कर रहा था। आज सुबह 8 बजे के हम यहाँ बैठे हैं और रात के 9 बजे तक यहीं हैं। और चैलेंज करते हो अगर यहाँ आ सके, हम अभी वेट कर रहे हैं इनका, किसी भी टाइम आ जाए, यहीं पे बैठे हैं। और जो उन्होंने फोर्स बुलाई थी, पता लगा यह अभी यहीं पे खड़ी है और दोपहर को उन्हें वापस बुला ली, वो वैन खड़ी कर रखी है फोर्स भी। हम भी इनका वेट कर रहे हैं, आप किसी भी टाइम यहाँ पे आ जाए। सभी डटे हुए हैं किसान यहाँ पे। नायब सैनी कोरोना में मास्क बांटता फिरा। अरे हॉस्पिटल में देख ऑक्सीजन की जरूरत है, लोग मरण लग रहे, दवाइयों की कमी से लोग मरण लग रहे, उसकी व्यवस्था कर। बेड की कमी से लोग मरण लग रहे, बेड की व्यवस्था कर। यू फिरा गामा में अपनी राजनीति चमकांदा। शर्म आनी चाहिए नायब सैनी तेरे को। वहां देख अवस्था फैल रही है, लोग सड़कों पर तड़प रहे हैं बीमारी के अंदर, उनको ऑक्सीजन की कमी है। जब गीता जयंती आती है तो 6 महीने पहले उसकी तैयारियां करने लग जाते हैं। वीआईपी के लिए तहसीलदार फलाना, एसडीएम ये व्यवस्था करेगा, एसडीओ ये करेगा, बिजली बोर्ड ये करेगा। अगर सारे प्रशासन को आज व्यवस्था करनी है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन की करो, सिलेंडरों की करो, दवाइयों की करो, बेड की व्यवस्था करो। वहां पर अगर कोई कोरोना से पीड़ितों का मरीज आता है ना, उसको ये नहीं पता चलता कि कोरोना के मरीज का टेस्ट कहाँ होता है। वहां पर टेंट लगा के, सीवर लगा के तहसीलदार को, एसडीएम को बैठना चाहिए। जो भी व्यक्ति गांव का अनपढ़ है, साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, मजदूर परिवार से, किसान से जब कोई जाता है उसको डॉक्टर ऐसे ही भगा देते हैं, वहां जाइए वहां जाइए। एक व्यवस्था बनी होनी चाहिए जो भी है कि किस हॉस्पिटल में सिलेंडर की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है। अगर सरकारी हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर बैठे होने चाहिए कि किस उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड है जो सरकार की व्यवस्था की हुई है। आज सरकारी हॉस्पिटल के द्वारा मनमर्जी के रेट लिए जा रहे हैं। जो दवाइयां वहां भी दवाइयों कमिश्ट के द्वारा भी कमिश्ट वो भी मनमानी के रेट ले रहे हैं। सरकार ने कहीं पे कंट्रोल किया? सारी चीजों की ब्लैक हो रही है। सरकार ने कहीं व्यवस्था की? कहीं सिलेंडरों को पकड़ा, किसी दुकानदारों को पकड़ा? ये सब इनकी मिलीभगत से हो रही है। आज गांव के अंदर जा रहे हैं, अगर व्यवस्था करनी है इसकी कर लो, सिलेंडरों की, बेड की। मैं नायब सैनी को दोबारा कहना चाहता हूं, अगर आज कोई आपके अंदर शर्म बची हुई है तो अपने सभी प्रशासनिक अधिकारी को इकट्ठे करके आज कोरोना के महामारी के अंदर वहां व्यवस्था कीजिए। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर टेंट लगा के बैठिए, विधायक भी वहां बैठे, एमपी भी वहां बैठे और जो पीड़ित लोग आए उनकी मदद करने का काम करे, वहां भोजन की व्यवस्था करे। ऐसे मत घूमिए। मास्क जहां आप गांव में जाते हैं ना, वो गांव के लोग आपको हजारों मास्क वही दे देंगे आपके पास, आपको देने की जरूरत नहीं है। मास्क एक छोटी सी चीज है, आज उसकी व्यवस्था सभी अपने घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन की है, अगर जरूरत है तो दवाइयों की है, अगर जरूरत है तो बेड की है। जाइए और अपने लोगों की जान बचाइए। अगर इसी तरह से गांव में घुसने की कोशिश करेंगे हम जूतों से और काले तेल से उसका ऐसी इसी तरह से संस्कार करेंगे और उनको आगे भगाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन।